बच्चों, आज की कहानी है याहया राजा का गजब कारनामा। राजा याहया एक राज्य पर बड़ी ही कुशलता से राज करते थे। उनका दरबार हमेशा न्याय और खुशियों से भरा रहता था। एक सुबह वजीर राहुल दौड़ते हुए आए। उन्होंने राजा को बताया कि शाही तिजोरी से सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। महल के पास शातिर चोर रोहन चुपके से भाग रहा था। वह अंधेरे का फायदा उठाकर गायब होना चाहता था। निडर और बहादुर सिपाही इमरान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और महल के चारों तरफ चोर की सघन तलाश शुरू कर दी। महल के गेट पर तैनात मुहाफिज को जांच के दौरान जमीन पर रोहन के कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। मोहसिन ने सिपाही इमरान को बताया कि उसने एक संदिग्ध अजनबी को शाही बाग की तरफ तेजी से भागते हुए देखा था। समझदार आयशा ने राजा के कान में एक ऐसी गजब की तरकीब सुझाई जिसे सुनकर वे खुशी से मुस्कुरा दिए। राजा के आदेश पर आमिर और राकेश ने रसोई से पतीला लाया और उसमें ढेर सारी काली कालिख भर दी। राजा याहया ने ढिंढोरा पिटवाया कि वे आज चोर को एक चमत्कारी तरीके से दरबार में सबके सामने पकड़ेगा। राजा याहया ने दरबार के ठीक बीचों बीच वह काला पतीला रखा और सभी संदिग्ध लोगों को वहां आमंत्रित किया। वजीर राहुल ने जनता को समझाया कि जो भी इंसान सच्चा होगा, यह जादुई पतीला उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इमरान ने रोहन सहित सभी को एक लंबी कतार में खड़ा किया और उन्हें बारी बारी से पतीले के पास बुलाया। भीड़ के बीच खड़ा चोर रोहन घबराहट में अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। चतुर आयशा एक बड़े खंभे के पीछे छिपकर सभी लोगों के चेहरों के हाव भाव बड़ी बारीकी से देख रही थी। सबसे पहले मोहसिन ने बिना किसी डर के अपना हाथ उस काले जादुई पतीले के ऊपर जोर से रखा। उसके बाद राकेश ने भी पतीले को छुआ। उसके हाथ काले हो गए क्योंकि वह पूरी तरह सच्चा था। जब रोहन की बारी आई तो उसने पतीले को छुआ ही नहीं और बस छूने का झूठा नाटक करके निकल गया। राजा याहया ने सबको अपने हाथ ऊपर उठाने को कहा। रोहन को छोड़कर बाकी सभी लोगों के हाथ काले पड़ चुके थे। सिपाही गानैत भी आके देखा कि रोहन के हाथ एकदम साफ थे। बिना देर किए रोहन की कलाई पकड़ ली और उसे दबोच लिया। राजा की इस अनोखी बुद्धिमानी और वजीर राहुल की मदद से हीरा मिल गया। राज्य में फिर से सुख और शांति छा गई।